हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 वेरिएशन की एक्सरसाइज 9C करेंगे और इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले एक्सरसाइज 9A और 9B हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए मैन टेक 12 आवर टू वीड ए सर्टेन फील्ड, हाउ लॉन्ग वुड 9 मैन टेक टू डू सो इफ ऑल वर्क एट द सेम रेट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नए तरीके से करेंगे, एरो वाले क्वेश्चन से करेंगे। हमें दिया है यहाँ पर दो चीजें दी है, एक मैन दिया है और एक हावर दिया है। तो हम एक जगह लिखेंगे मैन और एक जगह लिखेंगे हावर, राइट। जो हमसे पूछा है कि वर्क कह रहा है हाउ लॉन्ग, कितने घंटे चलेगा यदि 9 मैन लगा दिए जाए। तो जो हमसे पूछा है वो हम राइट साइड लिखेंगे, राइट। तो मैन हमारे कितने हैं, 6 मैन है। वो कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, तो कितने घंटे काम चलेगा, कितने हावर काम चलेगा यदि 9 मैन लगा दिए जाए। तो हमें निकालना है हावर, तो हम इसको एक्स मान लें, राइट। जो हमने एक्स मानना है उसको हम हमेशा एरो नीचे की तरफ लगेंगे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि 6 मैन 12 घंटे काम करते हैं। तो यदि हम 9 मैन लगा दें तो वो क्या करेंगे, कम घंटे काम करेंगे, राइट। तो कम की जगह ऊपर हम ऊपर की ओर तीर लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है। कह रहे हैं यदि आप कोई काम कर रहे हैं अकेले तो उस काम को आप देर में करेंगे, और मैं कहूं कि 4 लोग मैं और लगा दूं आपके काम में तो आपका काम कब कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। तो ऐसे ही 6 व्यक्ति 12 घंटे काम करते हैं, तो इन्होंने 3 और बढ़ा दिए, 9 कर दिए। अब तो 9 व्यक्ति कितने कितने घंटे काम करेंगे, वो कम घंटे काम करेंगे। तो 6 और 9 में से कम कौन सा है, 6। तो हमने ये एरो किधर लगा दिया, 6 की तरफ। अब जो जिधर एरो है वो चीज ऊपर लिखी जाएगी। 6/9 इज इक्वल टू x/12। यहाँ पर एरो है तो 6/9, यहाँ पर एरो का ये है साइन, तो यहाँ पर x/12 हम लिख देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, बस क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6 क्रॉस 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्रॉस 12/9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 8। x बराबर क्या आ जाएगा, 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि 9 व्यक्ति कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 12 men can hoe a field in 10 days, how long will 15 men take। तो यहाँ पर क्या है, एक तो मैन है, एक तो मैन की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है, डेज की बात हो रही है, राइट। तो पूछ रहा है हमसे हाउ लॉन्ग, मतलब कितने समय में लगेंगे, विल 12 मैन टेक, यदि 15 आदमी उसमें ले लिए जाए। तो वही हम एक तरफ इसमें लिखेंगे मैन और एक तरफ हम लिखेंगे डेज, राइट। तो 12 मैन हमारे कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 डेज काम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि 15 व्यक्ति और लगा दिए जाए। यदि मैन कितने हो जाए, अब 15 हो जाए तो कितने दिन काम चलेगा, इसको हम x मान लें। जो पूछा है उसको हम x मानेंगे। और हमने आपको ट्रिक क्या बताई है, जहां भी x लिखा है उसे हमेशा नीचे की तरफ एरो कर दो, जहां भी x है उसे वहां उस साइड में एरो लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि 12 मैन 10 डेज काम करते हैं। यदि हम और ज्यादा लगा दें मैन, उसमें 15 मैन हो गए, 12 की जगह अब कितने हो गए, 15 हो गए, तो वो कितने दिन काम करेंगे,
कम दिन काम करेंगे, अभी बताया आपको पहले क्वेश्चन में। तो 12 और 15 में कम कौन सा है? 12। तो इसकी तरफ एरो लग जाएगा। अब जो एरो लगा है वो चीज ऊपर लिखी जाएगी। 12/15 इज इक्वल टू x अपॉन 10, राइट। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 12 क्रॉस 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 क्रॉस 10 अपॉन 15। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो x बराबर क्या आ गया? 4 क्रॉस 2 यानी कि 8 डेज। और यही हमें निकालना था कि 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 डेज में। यानी कि यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days respectively. They both will complete the work in how many days? तो कह रहा है कि बोथ मिलके ये काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे ए कैन डू द वर्क, ए कैन डू द वर्क इज इक्वल टू 6 days। ए कितने दिन काम कर रहा है? 6 दिन काम कर रहा है। तो हम निकालेंगे एज 1 day वर्क। ए का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? 1/6। अब बी लिखेंगे बी कैन डू द वर्क इज इक्वल टू कितने? बी कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। तो हम लिखेंगे बीज 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा, राइट। हमसे पूछ रहा है वो, दे विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। दे बोथ कह रहा है दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। तो हम लिखेंगे ए एंड बीज 1 day वर्क, 1 day वर्क, 1 day कंबाइंड वर्क। यहां पर हम लिख देंगे कंबाइंड वर्क। क्या हो जाएगा? दोनों का एक साथ काम, एक दिन का 1/6, ए का 1/6 है और बी का क्या है? 1/12। इसको हम ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा 12। तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2 प्लस 12 एकम 12, ये हो गया 3/12 यानी कि 3 चौक 12 यानी कि 1/4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ए एंड बीज 1 day कंबाइंड वर्क इज इक्वल टू 1/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखा कैन फिनिश ए वर्क 18 days and Prerna can do the same work in half time taken by A. Then work in together what part of the same work they can finish in a day. कह रहा है कि रेखा एक काम को 18 दिन में फिनिश करती है और प्रेरणा उसी काम को जो रेखा ने करा है उससे आधे टाइम में कर लेती है। तो कह रहा है दे वर्क इन टुगेदर, और वो साथ में काम करते हैं। तो व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। तो कह रहा है कि वो कितना पार्ट कर लेंगे वो एक दिन में, राइट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4
सॉल्यूशन 4 क्या है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में रेखा कैन फिनिश वर्क, हम लिखेंगे रेखा कैन फिनिश वर्क। कितने दिन में कर रही है रेखा, 18 दिन में, 18 डेज में कर रही है, तो लिख देंगे 18 डेज, राइट। तो हम निकालेंगे रेखास 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/18, राइट। इतनी बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि प्रेमा कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। जो प्रेमा जो काम कर रही है वो इसका हाफ टाइम में कर रही है, राइट। तो हम लिखेंगे प्रेमा कैन फिनिश वर्क इज इक्वल टू 18/2, हाफ टाइम में कर रही है तो हमने 18/2 कर दिया, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 ने 18, तो ये कितना हो गया, 9। तो हम लिखेंगे प्रेमास 1 डे वर्क। 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा प्रेमा का, 1/9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, हमसे वो पूछ रहा है कि दे वर्क इन टुगेदर, यदि वो साथ काम करें, द पार्ट ऑफ द सेम वर्क, जो काम सेम करना है उन्हें, तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर रेखा एंड प्रेमा combined 1 day वर्क क्या हो जाएगा, रेखा का 1 डे का क्या है, 1/18, प्रेमा का क्या है 1 डे का, 1/9। दोनों साथ में कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/18 प्लस 1/9। एलसीएम लेंगे 18, एलसीएम आ जाएगा, तो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 18 बन जाए 18, 1, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, तो ये आ गया 3/18, कट करेंगे 3 छंग 18 यानी कि 1/6। रेखा एंड प्रेमा कम दोनों एक साथ का एक दिन का वर्क कितना आ गया, 1/6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ए एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। कह रहा है ए अकेले एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, एंड बी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, और बी 24 डेज में कंप्लीट करता है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए एलोन कैन, हम लिखेंगे ए हम लिख देंगे ए एलोन कैन do the work। ए अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, तो हम लिख देंगे is 1 day work is equal to 1/12, राइट। ए 12 दिन में काम कर रहा है तो ए का एक दिन का काम 1/12। अब लिखेंगे हम बी एलोन
कैन डू द वर्क, बी कितने दिन में काम कर रहा है, बी कर रहा है 24 days, राइट। तो 20 1 day वर्क कितना आ जाएगा 1/24, राइट। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो हम लिख देंगे ए एंड बीज, A and B's together complete the combined A and B combined 1 day work, 1 day work is equal to क्या हो जाएगा, A का 1 day का वर्क 1/12, B का 1 day का वर्क 1/24, एलसीएम आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 3/24, 3 8 24, यानी कि 1/8। तो हम लिख देंगे, कह रहा है लिख देंगे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, complete the same work in 8 days। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।